एपिसोड में आपने देखा था कि अशरा अभिमन्यु को नहीं मिल रही थी, पर आज के एपिसोड में अभिमन्यु को अशरा मिल जाती है और इससे उसको पता चल जाता है कि अब अशरा कहाँ है। अशरा को उसका खोया हुआ फ़ोन मिल जाता है और वो फ़ोन लगाती है कि अभिमन्यु मैं इधर हूँ तुम्हारे पीछे। अभिमन्यु दौड़ता हुआ आता है और अशरा को गले लगा लेता है और उससे पूछता है तुम क्यों घर से भाग चली आई थी। अशरा बताती है कि वो अभिमन्यु के लिए घर से बाहर आई थी। तभी दूसरी तरफ घर के लोग कभी उदास होते हैं कि अशरा कैसी है, ठीक ठाक है, वो अभिमन्यु का नाम क्यों ले रही थी। तभी अशरा की भाभी थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलती है। ये घर वाले सुनकर उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसकी चाची तो बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती है। दादी उसको दांत लगाती है कि तुम चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारे। तभी दूसरी तरफ आरोही को उसके मामा जी अभिमन्यु के मामा जी हाथ लगाते हैं और बेटे बोलते हैं बेटा शांत रहो, आरोही अशरा ठीक ही होती है। आरोही सोचती है कि अभिमन्यु के मामा जी कितने ठीक हैं। और दूसरी तरफ मंजरी बहुत उदास होती है, कहती है मेरा बेटा सिर्फ अशरा से प्यार करता है। और दूसरी तरफ अशरा उसको ऐसा सिला दे रही है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अशरा अभिमन्यु को पूरा सच बताती है कि वो क्यों गायब हुई थी। और दूसरी तरफ परिवार बहुत उदास और दुआ मांगता रहता है और गोइंका हाउस में बहुत ही हलचल मच जाती है। सब चिंता और दुआओं मांगते रहते। तभी अशरा की एंट्री हो जाती है अभिमन्यु के साथ। सब उससे पूछते हैं अशरा तुम क्यों गुम हो गई थी। सब लोग उससे गले लगाते हैं कि अब मंजरी पूछती है। मंजरी से अशरा सॉरी बोलती, कहती माँ मुझसे माफ़ कर दे, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। मंजरी बोलती ऐसी क्या खता हो गई थी, ऐसी क्या बात आ गई थी तो जो तुम गायब हो गई थी। तभी अशरा बताती है कि अभिनव एक टैक्सी लिया था जिसका लोन मुझे जमा कराना था, इसलिए मैं जा रही। मंजरी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और उसे माफ़ कर देती है और पूछती है बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस बात में कितनी गंदी गंदी बात सोच ली थी तुम्हारे लिए, फिर तुम कहाँ गई ये। फिर खुशी सब लोग अशरा को गले लगाते हैं और कुछ देरों बाद अशरा की भी हल्दी शुरू हो जाती है। सब लोग खुशी से अशरा को स्वागत करते हैं। सब लोग कहते हैं हाँ चलो सही है, अशरा आ गई वापस। अशरा का बेटा आता है और कहता है माँ आप कहाँ चली गई थी, सब लोग आपको ढूंढ रहे थे और कितने परेशान थे। तब माँ अशरा बोलती है बेटा मैं तुम्हें लिए बिना कहाँ चली जाऊँगी, मैं तो बस यहीं थी, कुछ देर बाद घूमने चली गई। तभी अशरा की हल्दी शुरू जाती है। सब अशरा को हल्दी लगाते हुए बहुत खुश होते हैं। एक एक करके सब एक अशरा को हल्दी लगाते हैं। सबसे पहले मंजरी अशरा को हल्दी लगाती है और दुआ देती है कि तुम और अभिमन्यु हमेशा साथ में रहो। फिर दादी आती है और उसे दुआ देती है कि तुम और अभिमन्यु हमेशा साथ में रहना। एक करके सभी घर वाले आते हैं और अशरा को दुआ देते हैं और एक हल्दी लगा कर चले जाते हैं। खुशी का माहौल बना रहता है। दूसरी तरफ दादी आरोही से कहती हैं कि मेहंदी को घोल दो। मेहंदी को आरोही घोलती रहती है कि उसके अभिमन्यु के मामा आते हैं और उसे पीछे से टच करते हैं। आरोही को थोड़ा अजीब लगता है कि उसके मामा जी ऐसा क्यों टच करें, पर वो सोचती है वो तो एक अच्छे इंसान है और वो सोचती है ऐसे टच किए होंगे, इसलिए वो समझ नहीं पाती और छोड़ देती है कि वो एक नेकदिल इंसान है। पर आरोही नहीं समझ पाती कि मामा जी का रियल मकसद क्या था। इसी तरफ अशरा उठने की कोशिश करती है कि तभी अभिमन्यु आ जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ फैलाता है। अशरा उसके हाथ को पकड़कर उठ जाती है। ये सब मंजरी देखकर बहुत खुश हो जाती है कि उसका बेटा फाइनली अब एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा इतने दिनों के बाद। तभी अशरा की आँख में कुछ चला जाता है और अभिमन्यु पूछता है तुम्हें क्या हुआ। अशरा कहती है मेरी आँखों में कुछ चला गया है। अभिमन्यु उसे एक अपनी तौलिया देता है। अशरा पूछती है इतने हल्दी माहौल में भी तुम्हारा तौलिया इतना सफ़ेद क्यों है। तो अभिमन्यु बोलता है मैं 2 तौलिया लेकर आज चल रहा हूँ। मैं जानता था किसी न किसी की आँख में कुछ हो ही जाएगा। हंसी मजाक का माहौल चल रहा होता है। अभिमन्यु अशरा के लिए जूस का गिलास लाता है और ये सब देखकर सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रात हो जाती है।
अशरा रात को घर से छिपते छिपाते पतंग कहाँ जाती है। नाटक में ऐसा दिखाया गया हो किसी और से मिलने पर कि वो अपनी सास से मिल जाती है। मंजरी उसको बुलाई रहती है और उससे वादा लेती है कि आने वाले कल में तुम मेरे अभिमन्यु का ही साथ देना, अभिनव का ना अपनी ज़िंदगी में नाम मत लाना। पर अशरा कहती है मैं ऐसा झूठा वादा नहीं कर सकती, मैं अपने कस्मों को नहीं ठुकरा सकती। मंजरी कहती है मेरा बेटा तुम्ही से प्यार करता है अशरा, इतने दिनों के बाद भी प्लीज़ मेरे बेटे का ही साथ देना। अशरा कहती है मैं कैसे हमेशा साथ दूँ, जब से अभिनव चले गए इस दुनिया में क्या पता मैं भी इतनी ज़िंदगी से चली जाऊँ। अशरा को ये शौक लगता है कि मंजरी ऐसे उससे कसम खा रही है, पर मंजरी जिद करती रहती कि बेटा मुझसे कसम खा लो कि मेरे अभिनव का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। अशरा उसे समझाती है कि माँ ये सब झूठा वादा मुझे करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे वादा भी कर ली, अगर मैं कल को नहीं मर भी जाऊँगी तो क्या होगा, मैं ऐसे झूठे वादे नहीं कर सकती। मैं अभिनव मेरे साथ, मैंने उनके साथ 4 साल गुजारा है, वो मेरी यादों में हमेशा रहेंगे। और मंजरी को समझाती रहती है कि मैं अभिनव का साथ हमेशा दूँगी, पर एक दोस्त की तरह। मंजरी कहती है कि अगर मेरे बेटे को खुशी भी नहीं मिलेगी तो तुम्हारे गम भी नहीं मिलेंगे, ये मुझसे वादा करो। और दूसरी तरफ नेक्स्ट डे गोइंका हाउस में प्लानिंग होती रहती है कि अभिनव, अभिमन्यु और अशरा को गिफ्ट में क्या दिया जाए। सब कहते रहते हैं कि कुछ भी दे, दोनों घर में यही प्लानिंग होती रहती है कि अभिमन्यु और अशरा को क्या दिया गिफ्ट दिया जाए। दूसरी एक तरफ गोइंका हाउस में होता है कि अशरा को फार्म हाउस दिया जाता है कि तभी अशरा और अभिमन्यु एक दूसरे के घर में आ जाते हैं और सब बात बदल देते हैं कि क्या हो रहा है। ये हंसी मजाक का माहौल बना है, आगे एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा। बने रहे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल पे हैं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।